ये आपका क्लास 10th आपका यूपी बोर्ड का आपका आर्ट का पेपर है, आपका ड्राइंग यानी चित्रकला का आपका पेपर है। इस पेपर का मैं फुल सोल्यूशन आगे वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो सब्सक्राइब कर लाइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर यूपी में की सारी एग्जाम की तैयारी तथा यूपी में की मैं एकदम सही जानकारी भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, नोटिफिकेशन वगैरह। देखिए इस पेपर का आज ही इसका पेपर हुआ है, आपका आर्ट यानी ड्राइंग का आपका पेपर है, चित्रकला का आपका पेपर का यहाँ से कोड भी आप देख लीजिए, आपका 830 ईवी आपका ये पेपर का कोड है। ये आपका पूरा नंबर जो प्रश्न पत्र आपका 70 नंबर का था, आपको यहाँ से 3 घंटे 15 मिनट आपको करने को मिला हुआ था। मैं इसके विकल्पी प्रश्नों के मैं सारे उत्तर आपको यहाँ से दिए दे रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों का ये सेम आपका ये कोड है आपका, वे विद्यार्थी बिल्कुल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देख लेंगे कि उन्होंने कितने अपने एग्जाम में अपने नंबर सही करके आए हुए हैं। देखिए इसमें आपका जो पहला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, यहाँ से आपका सबसे पहले मैं यहाँ से पूरा आपको पेपर क्लियर किए दे रहा हूँ। आपको जो पेपर यहाँ से खंड का है, इसमें आपको लिखा दिख रहा होगा, आपको देखिए इसमें आपका है। देखिए आपका इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रवर्धित कला के में प्रत्येक में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से एक में 20 बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देने हैं। फिर आपका यहाँ से दूसरा दिया हुआ है, आपके द्वारा लेखन कला अथवा प्रवर्धित कला में से जिस भाग का चयन किया गया है, कहने होता है जिन आप अपने स्कूल में जो भी अपने आपके स्कूल में पढ़ाया जाता हो, प्रवर्धित कला पढ़ाई जाती हो या लेखन वगैरह पढ़ाया जाता हो, तो वही आपको करना है। कहने को मतलब इसमें से देखिए इसमें जो पहला आलेखन में दिया हुआ है, आलेखन में सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए, आपका इसमें जो सही उत्तर आपको देखना है। पहला प्रश्न दिया हुआ प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है। प्राथमिक एवं मुख्य रंग जो होते हैं लाल, आपका नीला, पीला होता है। आपका इसमें बी विकल्प आपका सही है, बी नंबर। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देख लीजिए, आपका आपका दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। लाल रंग में जो नीला रंग बनाओगे तो आपका बैंगनी रंग बनेगा। आपका बी आपका ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से शीतल रंग कौन सा है। इनमें से जो शीतल रंग है हरा शीतल रंग होता है। आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अब अगला प्रश्न जल्दी से देख लीजिए, आपका ओस्ट वर्ल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। सभी को पता है 8 रंग होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग यानी द्वितीयक रंग कौन सा है। आपका द्वितीयक रंग जो होता है नारंगी होता है। आपका इसमें 2 रंगों को मिलाने पे नारंगी रंग बनता है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ 6 नंबर, आपका मोनोक्रोम क्या है, यानी मोनोक्रोम क्या है। आपका रंगों का गाढ़ापन ये है मोनोक्रोम। आपका बी विकल्प सही है इसमें का। फिर आपका 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उसका नाम क्या है। सभी को पता है, आपका रेटिना है आपका। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ जल्दी से ये भी आप देख लीजिए, आपका पीले रंग का विरोधी रंग होता है। पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है आपका नीला रंग होता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कला शब्द किस भाषा का है। कला शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर अब अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी से, निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग है। गर्म रंग जो आपका है लाल रंग आपका गर्म रंग होता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है 11 नंबर, आपका टिंट रंग कौन सा है। टिंट रंग जो आपका होता है सफेद रंग होता है आपका। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, हरा रंग किन 2 रंगों को मिलाने पे बनता है। कहने का मतलब आपका ये पीला और जो आपका नीला और पीला रंग जब बनाते हैं तो आपका हरा रंग बनता है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ 13 नंबर, आपका कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है। यानी सबसे हल्की जो रेखा होती है पेंसिल से बनाई गई आपका 2H होती है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हो जल्दी से भी आप देख लीजिए, आपका फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस यानी नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। आपका 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, छत के केंद्र को अलंकित यानी अंकित करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त हो जाएगा। आपका केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा इसमें का। आपका 16 नंबर प्रश्न, आपका आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। आपका 2B आपका पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 18 नंबर प्रश्न, आपका रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है। आपका ये तैल रंग का जो माध्यम होता है ये पारदर्शी होता है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ, आपका राष्ट्रीय पुष्प है। सभी को पता है कमल होता है राष्ट्रीय आपका पुष्प है, यानी राष्ट्रीय पुष्प जो है भारत का एक कमल है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ, चारकोल क्या है। चारकोल आपका ग्रेफाइट है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें फिर आपका खत्म हो गया। फिर अथवा में आपका दिया हुआ प्रवर्धित कला दी हुई है, इसमें भी आप सारे प्रश्न देख लीजिए जल्दी से। इसमें आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक घन में कितने कोर होते हैं। आपके 8 कोर होते हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, आपका विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। 3 माप दिखाए जा सकते हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका एक डेसी सेंटीमीटर में यानी डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 10 सेंटीमीटर होते हैं।
फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ, एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज में, सभी को पता है, बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर, वर्ण का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ये प्रत्येक आपका कोण होता है 90 अंश का, डी विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? आपका पिरामिड, आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, समकोण अंश होता है, जो समकोण कितने अंश का होता है? सभी को पता है 90 अंश का होता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? चारों भुजाएं इसमें वर्ग जो होता है आपका वर्ग, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न दिया 9 नंबर, आपका मापनी में सबसे पहले जो मुख्य भाग लिया जाता है आपका 1 से शुरू होता है आपका मापनी में। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ आपका 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सभी को पता है आपका 100 होते हैं, पूरे 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर आपका दिया हुआ निम्न में से कौन सा आयताकार है? सी विकल्प सही हो जाएगा, ये आपका आयत के आकार का है, सी विकल्प। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? पहला विकल्प ये त्रिभुज के आकार का है। फिर आपका 13 नंबर प्रश्न दिया है आपका, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती, पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, देखिए आपका वर्ग किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं अगला प्रश्न भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ठीक है, आपका वर्ग यही आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका 14 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? पहला विकल्प सही हो जाएगा 10 डेसीमीटर। फिर आपका अगला 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसी भी सममित दृष्टि में एक साथ कितनी बीमाएं होती हैं? 2 बीमाएं होती हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका सममित चित्र बनाने में से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? लंब रेखा खींचते हैं सबसे पहले। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें आपका दी हुई है 17 नंबर, त्रिभुजाकार त्रिभुज में कितने पार्श्व यानी फलक होते हैं? 5 फलक होते हैं, सभी को पता है, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका अगला 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार पर और लंबाई के यानी ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? दोगुना होता है, सभी को पता है, सी विकल्प हो जाएगा। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है? इसमें आपका दीर्घ हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, निरूपक भिन्न की इकाई क्या है? निरूपक भिन्न की जो इकाई है सेंटीमीटर होता है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिया है विकल्पी वालों के। ये सभी प्रश्न आशा करता हूँ काफ़ी अच्छा पेपर आया हुआ था, सभी प्रश्न आप कर लिए होंगे, सभी अच्छे हुए आए हुए थे इस बार पेपर सारे। मैंने आपको दिखा दिया, सारे विकल्पी प्रश्नों को मैंने आपको उत्तर दे चुका हूँ। आपके यूपी बोर्ड का आपका पेपर है, कक्षा 10 का आपका पेपर है, चित्रकला यानी ड्राइंग का आपका पेपर है आपका 800 आपका 30 ईवी। जिन यानी स्कूल या फिर जिन डिस्ट्रिक्ट में लगता है वे विद्यार्थी बिल्कुल इसका सोल्यूशन देख लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, जिससे वो भी चित्रकला का अपने पेपर का पूरा सोल्यूशन बहुविकल्पी का देख सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।